अगर पढ़ने वाले व्यक्ति को आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो डायरेक्ट है कि चोर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो पढ़ लिख करके सब्जी बेचना नहीं चाहेगा। क्या वो अपने घर के लिए रेलवे लाइन मांग रहे हैं? क्या उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है रेलवे लाइन? क्या उन्हीं को फायदा होगा रेलवे लाइन से? क्या वो रेलवे लाइन को जब मांग कर रहे हैं तो चालू होगा तो वो किसी को चढ़ने रेल पे बैठने नहीं देंगे, रेल से आवागमन रोक देंगे। 2 मिनट के लिए आएंगे, भोज भात खाएंगे, चले जाएंगे। हर कोई पाटलिपुत्रा के आम जनमानस भी जानता है कि हमारे सांसद महोदय सर्वोपरि समझते हैं किसी का भोज भात खाना। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अड़े रहेंगे, और जब तक जान है तब तक आस है। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसके लिए जान भी देना पड़ेगा। हम जान रेलवे लाइन को लेकर के बीते 30 तारीख से आज करीब 3 दिन समाप्त हो गए और चौथे दिन प्रगति पर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अनावरण अनशन पे बैठे वैसे लोग, इनका कोई वो मामला नहीं है, इनका घर का मामला नहीं है, ये अपने बेटे परिवार के लिए नहीं बैठे हैं अनावरण अनशन पे। इनको कोई उससे लोभ नहीं है। क्या रेलवे लाइन मिलेगा तो इनका परिवार ही सिर्फ सफर करेगा, हम सफर नहीं करेंगे? देख जितने भी वो ऐसे व्यूअर्स है वो सफर नहीं करेंगे? क्या मंत्री विधायक सफर नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के लिए वैसे कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए रेलवे लाइन मांग रहे हैं। क्योंकि आए दिन हम जब भी देख रहे हैं, जिस समय से इस ग्राउंड में आए हैं तब से देख रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मंत्री विधायक जो भी है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज धरातल पे होना चाहिए वो होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है ये मंत्री जी को मालूम है, क्यों नहीं होता है? क्या रेलवे लाइन मिल जाएगा तो इनका परिवार, जैसे लग रहा है कि इनके परिवार को नौकरी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे लोग हैं जो सभी समाज को देखते हुए काम कर रहे हैं, अनावरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इनकी एक मांग है कि हमें भी पालीगंज रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे भी परिवार जो भी कठिनाई का समस्या का सामना करना पड़ता है उसे हमें झेलना ना पड़े। क्योंकि आप देख सकते हैं चौथे दिन प्रगति पे है। हमारे महिला डॉक्टर हैं, हमारे वैसे भाई बंधु डॉक्टर वगैरह जो भी हैं, अभी सभी लोग का हेल्थ केयर देखा जा रहा था कि कैसे उनका है। सभी लोग, ऐसा नहीं है कि अपने लोभ से बैठे हुए हैं, कि इनको लालच है, ये सिर्फ वैसा देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग को विकास हो। ऐसा नहीं है तो विकास कब होगा? तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से मंत्री विधायक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और कौन कौन से इस मुद्दे को लेकर के आगे चर्चा करेंगे या यहीं पे बात दबाने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन सब अपना अपना पॉलिटिक्स करते रहते हैं। अब इनका कोई मंत्री कहता है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम तो डायरेक्ट कहते हैं कि मंत्री जी आपको क्या मतलब होगा, आप तो डायरेक्ट 4 व्हीलर से चलते हैं। कोई वैसे नॉर्मल इंसान से पूछिए कि क्या उसके पास 4 व्हीलर है, वो कभी जानता है कि हम एसी वाले कार में बैठेंगे? उनको वही ट्रेन में ठीक लगता है पैसेंजर जो एक बोगी में 250 व्यक्ति को भर दो, वही ठीक लगता है, लेकिन वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सर आज चौथे दिन प्रगति पे है, तो क्या वैसे अनावरण अनशन पे बैठे हुए कौन कौन से आप यहाँ पे धरातल पे आकर के कौन कौन से विधायक या मंत्री जो बात इसे चर्चे को लेकर के गए या बात को आपके समझे हैं? सबसे पहले तो सुरक्षा बिहार न्यूज जो देख रहे हैं सभी दर्शक बंधुओं को प्रणाम, सलाम, सभी को नमस्कार। और आप लोग जो हम लोग का आवाज़ बनने आए हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस परिस्थिति में आप लोग हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं, आवाज़ उठाने के लिए आए हैं हम लोग के बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक तो यहाँ के वर्तमान विधायक श्री संदीप सरोज जी 2 बार आ चुके हैं, आज भी आने के लिए कहे हैं। और मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से बात करने के लिए भी वो बोले हैं कि चलिए टाइम लेकर हम वहाँ समिति के जो भी लोग हैं उनके साथ चलेंगे और अश्विनी वैष्णव जी से टाइम लेकर बात करेंगे इस पर। उन्होंने आश्वासन दिया। और कल शाम को यहाँ के स्थानीय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी आए और आकर हम लोग को बीच में समझा रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार आ गई, इनकी सरकार आ गई, गोल गोल घुमा रहे थे बात को। तो हम लोग को बात समझ नहीं रहा था। एक तो हम लोग ऐसे ही
3-4 दिन से अनशन पर हैं। हमने सवाल किया उनसे कि सर 10 साल होने वाला है, इतना ही तो कहें कि 10 साल आपका होने वाला है। उस पर ही वो भड़क गए कसकर और बोले कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं। आपका टोन से ही हमें लग रहा है कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं। आपका टोन से हम समझ गए, पूरा ज़ोर शोर से बोलने लगे, चिल्लाने लगे। जिस तरह से कोई तानाशाही जैसे बोलता है उस तरह से बात करने लगे। तो हम भी चुप हो गए, कहे कि ठीक है, हम नहीं सवाल कर सकते हैं। फिर मुखिया जी थे हमारे, निकेश जी, देखिए निकेश मुखिया थे जी। कि कहें नहीं सवाल कर सकते हैं, हम लोग अनशनकारी हैं, हम लोग के बात आप सुनने आए हैं। फिर हमने कहा कि ठीक है, अनशनकारी हैं, हम लोग की बात आप सुनने आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के मन की बात है, सिर्फ आप आए हैं और बोल दीजिएगा और हम लोग सुनेंगे। तो हम लोग की बात सुनने आए हैं। जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़क जाता है, उसी तरह सिर्फ 10 साल सुन के वो भड़क गए। लेकिन हम उनको जो कहने चाहते थे वो बात वो पूरा सुने नहीं। हम उनको, देखिए अगर वो देख रहे होंगे ये न्यूज़ तो इससे वो समझ लेवे। हम उनको ये बात कहना चाहते थे कि 10 साल आपका हो गया, जो भी आप किए गलत सलत, चाहे जो भी किए, सही किए गलत किए, जो भी किए, उसको जनता पालीगंज के देखने के फेर में आपको नहीं है। आप सिर्फ इस रेल परियोजना के लिए आवाज़ उठाइए, हम लोग की आवाज़ बनिए। अगर हम लोग के आप आवाज़ बनते हैं तो यहाँ के जनता आपको इसी पर दोबारा जिताने का काम करेगा। आप इस लायक हैं, आप सत्ता में हैं, सत्ताधारी जो केंद्र सरकार है उसके आप सांसद हैं, आपकी बात सुनी जा सकती है। हम लोग की एक आशा आप ही पर है। हम ये बात बोलना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ मेरा 10 साल वाला सवाल सुनते ही भड़क गए। और क्या कहा जाए। देखिए थोड़ा सा अब बताते इनको, जो भी मैटर था ये इनका घर का मैटर नहीं है, पर्सनली मैटर नहीं है। ये अपने घर के लिए रेलवे लाइन नहीं मांग रहे हैं कि इनके घर तक रेलवे लाइन बिछा दिया जाए। अब बताइए, इनके आवाज को बुलंद करने की वजह आप आवाज को दबा दे रहे हैं। अब इसे आवाज को हम क्या व्याख्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम और जानकारी लेते हैं। तो सर, जो केंद्र सर की मंत्री हैं, या तो चलिए विधायक जी आए, सांसद जी आए, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन केंद्र से वैसे कोई भी मंत्री का आपके पास एक भी संदेश आया हो सर? सर सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार जी। हम लोग बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना की लड़ाई अपने संयोजक चंदन वर्मा के नेतृत्व में लड़ना स्वीकार किए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। रेलवे का ना पालीगंज में, अरवल में, औरंगाबाद में, दाऊदनगर में, ये दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी आबादी को हम लोग रेलवे की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अरवल जिला एक ऐसा जिला है जिसका कोई भी गांव रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है। मंत्री, सांसद, विधायक बनते हैं, उनको रोड नाली में अपना उल्लू सीधा करने का चक्कर रहता है, इसलिए उस पर ध्यान देते हैं। जहां वजन उठाने की बात आती है वहां पब्लिक से दूरी बना लेते हैं। जैसा कि कल का हादसा हमारे मुखिया जी ने बताया है, बहुत दुखद हादसा है। एक प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने भी अपनी तरफ से काम करने का अपना स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ कर रहे थे, लेकिन सच्चाई कितनी है उनसे बेहतर कौन बता सकता है। आईपीएफ के संदीप सौरभ जी का इस अनशन हड़ताल का समर्थन मिला है। हम लोग 1 से 6 दिसंबर तक औरंगाबाद से बिहटा पहुंचकर रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे और सरकार हम लोगों के अनशन और हम लोगों के जीवन और मरण का कोई ख्याल नहीं रखे हुए है, क्योंकि सरकार को कोई इसे में अभिरुचि नहीं दिखाई दे रही है। कौन भूखा है, प्यासा है, तो सरकार की उदासीनता हमेशा झलक रही है। तो जिस प्रकार से आज पालीगंज में अनावरण अनशन 4 दिन से जो चल रहा है, आज चौथे दिन प्रगति पे है, क्या लगता है कि कोई भी वैसे केंद्र के मंत्री आपके साथ खड़े होंगे? देखिए, अभी तक के स्थिति के हिसाब से तो नहीं लग रहा है। बाकी रहा सवाल कि आमरण अनशन में हम लोग 4 दिन से आज बैठे हुए हैं और अभी तक, जब तक आप लोगों को पता चल चुका है कि आज 16 साल से ये आंदोलन चल रहा है, तो पिछले 16 सालों में अभी तक
3 रेल मंत्री 5-5 साल के हिसाब से देखें तो बदल चुके हैं, और 3-3 रेल मंत्रित्व काल में अभी तक इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा नहीं गया है। यह पूरी तरह से हमारे क्षेत्र की अवहेलना है। और 2007 में बिहटा अरवल औरंगाबाद रेल परियोजना का शिलान्यास हुआ था। तो मैं बता दूं आपको आप यहाँ के स्थानीय हैं तो आपको पता भी होगा कि इस परियोजना में अभी तक लालू जी, नीतीश जी और बाकी और भी मंत्रीगण शामिल हैं, जुड़े रहे हैं। फिर भी हमारे राज्य के इस पालीगंज क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आप लोग किसी भी मुद्दे पर राजनीति ही करना चाहते हैं तो ठीक है ना, आप मुद्दे हैं तो आप उन मुद्दों को उठाइए। आपको जनता का वोट अगर चाहिए तो जनता के वोट के लिए आपको जनता का मन जीतना हो। अभी यहाँ पर जितने भी लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये लोकसभा क्षेत्र नहीं है, ये पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में आता है। और ये जो रेल परियोजना है यह भी केंद्र सरकार का विषय है। तो केंद्र सरकार का विषय है, लोकसभा क्षेत्र में हम आ रहे हैं और अभी तुरंत लोकसभा चुनाव 2024 का होने वाला है। तो अभी तो अगर थोड़ी सी भी सरकारें बुद्धिमानी से काम लेती तो मुझे तो लगता है कि कम से कम यहाँ विजिट करने तो आना ही चाहिए था। फिर भी अभी तक परिणाम नगण्य है, कोई भी यहाँ अभी तक आया नहीं है। विधायक जी आए हैं, कल रात को सांसद महोदय भी आए, लेकिन परिणाम नगण्य है। तो जब कोई आंदोलन छिड़ता है तो जाहिर सी बात है कि उस आंदोलन का समापन जो होता है वो किसी भी प्रकार के परिणाम पर ही आधारित होता है। तो सिर्फ आप आए, चेहरा दिखा दिया और चल दिए, तो मैं तो इसको सकारात्मक परिणाम नहीं मानूंगी। अभी हमारा आमरण अनशन चल रहा है और चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा मैं बता नहीं सकती हूँ, चूँकि अनिश्चितकालीन है। अगर अभी भी हमारे क्षेत्र के जितने भी सांसद और सांसद उम्मीदवार हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, महागठबंधन के हों या फिर ये क्या कहते हैं एनडीए के हों, जितने भी सांसद उम्मीदवार और सांसद हैं, मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि महोदय आप हमारे क्षेत्र के इस आंदोलन से जुड़िए। ठीक है, आपकी कोई अगर समस्या भी है कि आपने अभी तक इस परियोजना को शुरू नहीं करवा पाया है, तो आप उस मजबूरी को हमसे आकर डिस्कशन कीजिए कि हाँ भाई हमने आवाज़ उठाई थी लेकिन हम यहाँ पर फेल हो गए हैं, या हम आगे भी इसके लिए कार्यरत हैं। तो किसी भी तरह का हाँ या नहीं का जवाब दीजिएगा ना, कि सिर्फ चुप्पी साध के रहिएगा और लोकसभा चुनाव के पहले आ जाइएगा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये बुद्धिमानी वाली राजनीति है। तो जिस प्रकार से अभी मुखिया जी ने बताएं कि हम इसकी मांग तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी वैसे धरातल पे जांच नहीं आता है, चाहे कोई भी वैसे मंत्री इस पे नज़र नहीं खोल पा रहे हैं, तो क्या उन्हें इस देश में, या तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि इस देश से हमें लगता है कि पालीगंज और अरवल हमें लगता है मैप में से हटा दिया गया है, क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है। सबसे बड़ा कारण है मंत्री विधायक जी। मंत्री विधायक को तो मतलब है ही नहीं रथ से, क्योंकि वो सफ़र करते हैं फॉर्चूनर से जी। 2 मिनट के लिए आएंगे, भोज भात खाएंगे, चले जाएंगे। हर कोई पाटलिपुत्रा के आम जनमानस भी जानता है कि हमारे सांसद महोदय सर्वोपरि समझते हैं किसी का भोज भात खाना, विकास कार्यों से मतलब नहीं है। अरे हम लोग तो कट्टर समर्थक उनका हैं, तब भी तो विकास का कोई कार्य नहीं करते हैं। हमें तो वोट देना पड़ता है लाजे लिहाजे उनको, बाकी क्या कहें, वो कुछ समझते नहीं है जनता को क्या चाहिए। हमेशा सिर्फ मोदी जी का मन की बात सुनने से काम चल जाएगा, तब बताइए सांसद महोदय। हम लोग तो कट्टर समर्थक उनका है, सांसद महोदय का। बाकी क्या करें, इस तरह का काम ही कर देते हैं कि हम लोगों को बोलना पड़ता है उनके खिलाफ। बताइए, आमरण अनशन पे 4था दिन है, इतना शरीर सबका हेल्थ डाउन हो गया है, मत कहिए, बोलने लायक नहीं है। बट आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है, इनके आशीर्वाद से उन लोग कुछ बोल पा रहे हैं। और सांसद महोदय चुप हैं, सिर्फ आए हैं 9:30 बजे रात में। अब बताइए, 9:30 बजे रात के आके 4-5 को से मिल के वो जाएंगे, क्या कुछ पता चलेगा? आइए जनता के बीच आइए, 2 बजे आइए, 1 बजे आइए, दिन में आइए,
जनता भी आपके साथ रहेगा, आपके साथ बोलेगा। आप सिर्फ 10 साल हो गया लगातार, शुरू से आप तो मुख्य पद पे शुरू से, चाहे राजद में रहे चाहे भाजपा में, मलाई खाते रहे। ये में दो मत नहीं है, मलाई खाने में पीछे नहीं रहे हमारे सांसद महोदय, हरदम सर्वोच्च पद पे रहे हैं, चाहे राजद हो चाहे भाजपा रहे। और हम सोचते हैं कि रेलवे आ जाएगा तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सुविधा मिलेगा, चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, लोग आते जाते रहेंगे और कम रुपया में आवागमन हो जाएगा सुचारू रूप से। इसलिए सांसद महोदय से आग्रह है कि एक बार फिर से आए और लाइव टेलीकास्ट करें, वैष्णो जी से बात करें, लोगों को खुश करें, जनता का वोट लेने का काम करें। इस तरह से नहीं चलेगा बयानबाजी से। मन की बात आपका नहीं सुनेगा, मोदी जी का तो लाजे लिहाजे सुन रहा है आदमी, बाकी आपका नहीं चलेगा। धर्म और जाति से कहीं देखिए, कहीं ये बात तो नहीं होगा कि आप अपने घर के लिए रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं? नहीं, घर की बात नहीं है। इन लोग अपनी प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। बताइए, 4 दिन से कोई भूखे प्यासे रह सकता है? हम तो रह ही नहीं सकते हैं। हम भी सोशल वर्कर हैं बट रह नहीं सकते हैं। और इन लोग घर परिवार छोड़कर और अपने पंचायत को छोड़कर यहाँ पे हैं। ये अपने परिवार के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए है। और आम लोगों से आग्रह है कि आप भी आइए, हम सहयोग कर सकते हैं। सिर्फ अनशन पर बैठ कर नहीं, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा के लिए आइए, कम से कम हौसला अफजाई कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। क्या है कि इनका निजी मामला नहीं है, ये पूरे पालीगंज और बिहटा से लेकर औरंगाबाद का मामला है। तो जो जहाँ से हैं, जिस माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो, आवाज़ उठाते रहें, आवाज़ को बुलंद करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? विकास आर्या, युवा शक्ति, पालीगंज। चलिए, विकास आर्या बहुत अच्छे बात को रखे। हम थोड़ी सी युवा सम्राट के जो चंदन कुमार वर्मा जी हैं, मैं उनसे जानकारी ले लूंगा कि इस अनावरण अनशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं रेलवे लाइन को लेकर के अनावरण अनशन पे है, लेकिन मुख्य उद्देश्य भी होता है कि क्या उद्देश्य है। क्या वो अपने घर के लिए रेलवे लाइन मांग रहे हैं? क्या उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है रेलवे लाइन? क्या उन्हीं को फायदा होगा रेलवे लाइन से? क्या वो रेलवे लाइन को जब मांग कर रहे हैं तो चालू होगा तो वो किसी को चढ़ने, रेल पे बैठने नहीं देंगे, रेल से आवागमन रोक देंगे? अब इस चीज को जानकारी लेते हैं चंदन वर्मा जी से कि क्या रेलवे लाइन को लेकर के अनावरण अनशन को 4 दिन आज प्रगति पे है, तो हम इसकी जानकारी लेते हैं क्या मामला है। चंदन वर्मा जी ये हैं जो युवा सम्राट के संयोजक हैं। इनका क्या उद्देश्य है, क्योंकि अपने घर के लिए रेलवे लाइन नहीं मांग रहे। तो चंदन जी, आप जो रेलवे लाइन को लेकर के अनावरण अनशन पे 4थे दिन प्रगति पे है, तो क्या कई लोग, चलिए मुखिया जी ने भी अच्छे संदेश दिए, और जिस प्रकार से मंत्री विधायक कर रहे हैं, केंद्र सरकार का क्या उनका दायित्व बनता है कि जिस प्रकार से आप अनावरण अनशन पे है, उनका क्या दायित्व बनता है? देखिए, केंद्र सरकार का तो दायित्व बनता है कि जनता के हक में ये रेल परियोजना चालू हो जाना चाहिए, धरातल पर उतर जाना चाहिए। और 2007 में लालू जी पालीगंज की फील्ड में शिलान्यास किए थे। 16 साल बीत चुका है, लेकिन किसी भी सरकार को ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? ये सिर्फ दिखावा है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है। पिछले 19 में लोकसभा के चुनाव में बिहार से 40 सांसद जनता ने भेजने का काम किया, उनकी सरकार बनाने में मदद किया, लेकिन अभी उसका ये हाल है कि मतलब ये रेल परियोजना चालू नहीं करा रहे हैं। कभी निगेटिव रिपोर्ट को करके कभी कुछ न कुछ पॉइंट निकालते हैं, कभी सर्वे करवा रहे हैं। 19 में भी सर्वे का काम हुआ था और निगेटिव रिपोर्ट कर दिया गया। उस टाइम लोकसभा के चुनाव था, आज भी लोकसभा के चुनाव है, होने वाला है 24 में, फिर सर्वे का काम है। और इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और 19 में हम लोग पालीगंज में ही अनशन करने का काम किया था। रेलवे अधिकारी आए और मेरे पास उसका क्लिप भी वीडियो है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस रिपोर्ट को हम पॉजिटिव करके भेज देंगे। हम किस पे विश्वास करें? सारे के सारे लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अधिकारी से लेकर जो नेतृत्व करता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि हमें लगता है कि भारत का जो मैप बना हुआ है उसमें से पालीगंज और अरवल का नाम ही हटा दिया गया हो? इन लोग का तो यही मंशा ही लग रहा है कि पटना जिला का बॉर्डर है पालीगंज, वहाँ तक ट्रेन नहीं पहुँच पाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इंडिया का ऐसा मैप, अरवल जो है ऐसा जिला है जहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुँच पाया है। ऐसे लोगों पे हम क्या कहें?
ऐसे लोगों को तो बैठाने के लिए भी जगह भी नहीं देना चाहिए। ऐसे जो जनता के जिताकर उनके हक के लिए, विकास के लिए ये लोग करते हैं, और एक विकास हो रहा है। ये नक्सलवाद एरिया बोला जाता है हर्बल एरिया को, ये पालेगंज से यहाँ तक, इसके लिए स्पेशल पैकेज चलाया जाता है विकास के लिए। क्या ये विकास कर रहे हैं? अच्छा, आपके पास कोई भी ऐसे मंत्री का, जो केंद्र सरकार का जो मंत्री है, उनका कोई भी एक संदेश आया हो? ऐसा कोई भी संदेश नहीं आया है मंत्री की तरफ से कोई भी। तो क्या उनको जानकारी में नहीं है? जानकारी में है। कल शाम में सांसद साहब आए थे और उन्होंने कहा कि हम अपने तरफ से काफ़ी प्रयास किए हैं, और रेलवे अधिकारी से भी बात करते हैं, यही बात कह के वो चले गए हैं। लेकिन हम उनके फेर में नहीं हैं, कौन क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। हम रेलवे मिनिस्टर से सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस रेल परियोजना के बारे में बोले कि हम आगामी बजट 24 में हम भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कराएंगे, और जो 4075 करोड़ जो राशि है रेल परियोजना का, वो हम उसमें पूरा तो करेंगे। अनावरण अनशन कब तक जारी रहेगा? तो जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अड़े रहेंगे, और जब तक जान है तब तक आस है। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसके लिए जान भी देना पड़ेगा। हम जान दे देंगे, क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। जनता के विकास की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है, आने वाले भविष्य की लड़ाई है, और आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। रेलवे लाइन मिल जाने से वैसे जितने भी छोटे परिवार के लोग हैं, सबसे ज्यादा हमें लगता है उन्हें लाभ मिलेगा। या तो पटना जाने में, अभी पटना जाने में करीब करीब लगता है 100 या 110 रुपया किराया हो गया है, 100 रुपया किराया हो गया है। अब बताइए कि जो व्यक्ति रोड पे प्रत्येक दिन या तो सर पे टोकरी लेकर के सब्जी बेचता है, अगर उसे पटना जाना रहे, मात्र 50 रुपया कमाता है मंत्री जी, और उनके साथ आप 110 रुपया का चालान लगवा रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, कोई भी सरकारी बिल के साथ नहीं। तो बताइए कितनी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वैसे मजदूर के जो भी तबके लोग हैं उनके साथ। और सबसे बड़ी चीज तो एक चीज और है कि जो लोग उपजाते हैं ना, वो खाते ही नहीं है, उन्हीं के चीज पे जीएसटी भी लगा दिया जाता है। तो वो पैसा से लगता है, हमें लगता है बन जाना चाहिए था। अब बताइए कि 16 से शिलान्यास हुआ है, हमें लगता है कि कितना दिन में बना, हमें तो लगता है ना कि साल भर में काम चालू हो जाना चाहिए था। लेकिन आज 16 साल हो गया शिलान्यास हुए, और आज धरातल पे एक थोड़ी सी तिनका बराबर भी काम नहीं दिखा। तो अब बताइए कि मंत्री किस काम का, कि जब आप जनता की आवाज को नहीं सुनते, जनता के साथ खड़ा नहीं होते, क्या ये जनता आपके वोट नहीं देते हैं? क्या आप अपने वोट से आप उस सीट को लेते हैं, उस सीट पे बैठते हैं अपने आप? इस चीज का जवाब आपके पास नहीं होगा मंत्री जी। ये जवाब सिर्फ जनता दे सकता है, और जनता से, उस जनता से पूछिए ना जो जनता प्रत्येक दिन कमाता है और प्रत्येक दिन खाता है, उनसे आप कभी नहीं मिले होंगे। हम चैलेंज करते हैं कि आप कभी नहीं किसी से मिले होंगे। अगर मिले होते ना तो ये परेशानी को आप समझते कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सर, जिस प्रकार से अभी युवा सम्राट के चंदन वर्मा जी बताए, तो क्या लगता है सर कि कोई भी ऐसे मंत्री आएंगे? आए या ना आए, हम लोग तो जो चला रहे हैं अभियान कि हम लोग गरीब परिवार से, गरीब क्षेत्र है जी, और हमारी जो वर्षों से अंग्रेजों के द्वारा जी जो सबसे फायदेमंद हम लोगों का नहर है औरंगाबाद टू पटना, उस नहर से मतलब बोट चलता था और वहाँ से सामान का मतलब आवागमन होता था। और आज अधिकतर लोग, बिहार सरकार बोलती है कि घाटा होगा, भारत सरकार भी बोलती है कि उस परियोजना से घाटा होगा। तो उस समय जब ये नहर बनी थी तो उस समय फायदा था, और आज हम लोग का जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, तो रेलवे लाइन अगर बन जाए तो घाटा का सवाल कहाँ से है। हम लोगों को आवागमन की सुविधा होगी, व्यापार की सुविधा होगी, विकास का सुविधा होगी, प्लस में जो भी गरीब परिवार है उसको भी मतलब रोजगार मिलेगा। तो एक किसी भी तरह से, हर तरह से ये भारत सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी ये प्रॉफिट का कारोबार है। प्रॉफिट का मतलब रेलवे सरकार को भी प्रॉफिट होगी और जनता को भी प्रॉफिट होगी। इसलिए इस परियोजना पर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर 16 सालों से लंबित परियोजना को पुनः तुरंत चालू करवा देना चाहिए था काम, तो जनता भी खुश रहती। लेकिन यहाँ
कोई सुनने वाला लग रहा है कि 20 साल से कोई सरकारें बन रही है लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। जी देखिए, अब एक हम लास्ट बात बोलते हैं सभी मंत्री को कि जिस प्रकार से आप सरकार को घाटा लगवा रहे हैं ना, ये सबसे बुरी बात है। क्योंकि अब यहाँ से अनावरण अनशन में आप शामिल नहीं हो पाए। अब 1 दिसंबर से ये लोग रेलवे लाइन को जाम करेंगे, तो रेलवे लाइन जाम होने से सरकार कितने घाटा में जाएगा ये आपने सोची नहीं है। अब इनकी बात को आप दबाने की प्रयास कर रहे हैं। तो सही बात कहा गया है कि जेल से वही व्यक्ति निकल करके आतंकवाद बनते हैं जिनके ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है। बंदूक चलाना वही लोग सीखते हैं जिनके ऊपर आप लाठीचार्ज करते हैं। अगर पढ़ने वाले व्यक्ति को आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो डायरेक्ट है कि चोर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो पढ़ लिख करके सब्जी बेचना नहीं चाहेगा। वो सिर्फ आरोप लगाएगा और दूसरे के साथ छेड़छाड़ करेगा, और इससे किसका बदनामी होगा? उसका पर्सनली बदनामी नहीं होगा, वो समाज का बदनामी होगा, उस सरकार का बदनामी होगा जिस सरकार में आप रहते हैं, जिस समाज का आप व्यक्ति हैं, जिस समाज का आप उत्तरदायित्व है। तो बने रहे सुरक्षा बिहार न्यूज के साथ, ऐसे मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।